ये मूंग का दाल है और ये चावल है। यहाँ बाबा साहब को संगीता दीदी बना रही हैं। एक महिला जो घर से कम निकलती हैं, घर में चौका बेलन संभालने वाली महिला जब हाथों में पेंसिल पकड़ती हैं तो देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर बनाती है। देखिए बच्चा कितना खूबसूरत मुस्कुरा रहा है। मदर टेरेसा, इनका देखिए गाल पे जो झुर्री पड़ा था ना, वो भी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। आप बनाई हैं? सच बताइए, झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। दोनों ससुर और बहू खुद ही बनाए? हाँ, सब वहाँ पे भी चीज़ से एक बना और ये है सीमेंट से बना हुआ आपका। आपका ही स्टेचू बनाना हो तो बन जाएगा। तो हम चेहरा इतने महान ही नहीं है कि नहीं, हमारा एक बनाना मिसाल पड़े बोल रहे हैं। आपका सिर्फ चेहरा जो है ना, उसको हम लोग मिट्टी से पहले तैयार करते हैं। अच्छा, चेहरा को सिर्फ, बाकी बॉडी तो कोई भी बॉडी लगा दिया, आपका चेहरा लगा दिया तो वो आप कोई लगेंगे। कैसे किसी में नहीं, कैसे मैं फिट हो बस जाऊंगी? मैं एकदम कहाँ एकदम 80 किलो की, जैसे आप किसी लड़के को हाँ, ले आएंगे 30 किलो आपका वाली और जैसे कहेंगे बस फिट हो। कहते हैं कि भारत में महिलाएं जो हैं वो चावल दाल रोटी सब्जी बनाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रही हूँ जो मूंग की दाल और चावल से देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर बना रही हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मतलब चावल दाल से भी कुछ बेहतर किया जा सकता है खाने के अलावा। ये मूंग का दाल है और ये चावल है। यहाँ बाबा साहब को संगीता दीदी बना रही हैं। तो दीदी आप हाउस वाइफ गृहिणी हैं, जी, घर में ही रहती हैं? हाँ, घर में ही रहती तो ये सब कैसे बना रही हैं? हूँ। से घर में काम करने के बाद थोड़ा समय निकालती हूँ और वही बैठ के ये सब बनाती हूँ। इससे मतलब कोई लाभ है या ये आपका शौक है? लाभ नहीं है, शौक है। शौक है। हाँ, तो जब झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों का काम सब कुछ करने से जब फुर्सत मिलता है तो आप ऐसे तस्वीरें बनाती हाँ, हैं बैठ के मैं यही सब करते रहती हूँ। अपने शौक के लिए? हाँ। मोबाइल पे वो रील वूल नहीं देखती हैं क्या? नहीं, वो सब पसंद नहीं है। वो सब नहीं पसंद है? नहीं। तो ये देखिए, ये एक गृहिणी है और इनके हाथों की कला भाई आप देखिए। एक महिला जो घर से कम निकलती हैं, घर में चौका बेलन संभालने वाली महिला जब हाथों में पेंसिल पकड़ती हैं तो देखिए कितना खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। और माँ की ममता जो है आपको इस तस्वीर में एकदम जैसे लगता है ना, छलक कर निकल जाएगी ऐसा लगता है। और सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, अगर मैं आपको दिखा पाती तो दिखाती। ये देखिए आप, मैं आ रही हूँ दिखाने, फिर दीदी से बतियाऊंगी। ये आइए आपको दिखाते हैं। ये भोलेनाथ हैं। ये देखिए बच्चा कितना खूबसूरत मुस्कुरा रहा है। मदर टेरेसा, इनका देखिए गाल पे जो झुर्री पड़ा था ना, वो भी डिटेलिंग आप देख सकते हैं, कितना डिटेल तरीके से इसको बनाया गया है। ये माही है, वाह। पिक्चर विक्चर देखती हैं क्या दीदी? ये अमिताभ बच्चन, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसको आप देख सकते हैं। और ये दीदी ये बना के करती क्या है? मतलब ये ऐसे बना के रखी हैं आप, कहीं ये ले जाती हैं, कहीं इतना प्रदर्शनी एग्जीबिशन और पता नहीं क्या क्या लगता है। अभी तो सब मतलब प्रदर्शनी वगैरह में नहीं भाग लिए है कभी। पता ही नहीं चल पाता है। नहीं, पता नहीं चलता कब प्रदर्शनी लगता है कि नहीं इसमें। अभी बनाते बनाते वही इतना सारा जमा हो गया है। तो बिक जाता है कूड़े में नहीं, बिक जाता है कुछ। अच्छा, लोग खरीदते हैं। हाँ, ऑर्डर भी आता है कभी। अभी रांची से एक मैम है, वो ऑर्डर देती है सोहराय आर्ट का, कोहबर आर्ट जिसको बोलते हैं ना, उसका ऑर्डर अभी दी थी 10-20 पीस हम लोग दिए थे बना के। अच्छा, तो ऐसे बाकी तो खैर ऐसे ही चलते रहता है, प्रैक्टिस हो रहा है और कर रहे हैं। घर में, हमारे घर में जो है ना कि सभी ऐसे अनोखे अनोखे लोग हैं। हमारे सारा आशीर्वाद भगवान आप ही के घर दे दिए। क्या मालूम, ये तो बेटा पता 1 नहीं है। नंबर, पिता 11 नंबर और मम्मी को पता नहीं कितना नंबर दे। हम लोग जो है ना, हम लोग स्टेचू वगैरह भी बनाते हैं। सीमेंट स्टेचू बाहर में आप लोग देखे भी होंगे। हाँ, मछली बनाए हैं। हाँ, स्नैक रेस्क्यूअर भी है हम लोग, हजारीबाग से हम ही लोग हैं। अच्छा, और भारत में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा रसल स्वाइपर पकड़ने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रसल वाइपर का मात्रा है हजारीबाग में। और बहुत ज़्यादा विषैला होता है और वो जंप करके बाइट करने वाला सांप होता है।
आज भी अगर सुबह आते डर नहीं तो लगता कभी ऐसे नहीं, सांप रिक्स काट तो लेगा? बहुत है, लेकिन हजारीबाग के लोग को हम लोग थोड़ा जागरूक करना चाह रहे हैं। अभी देखिए सबसे बड़ी तो आपकी ये सांप चैनल पकड़ने का मकसद क्या होता है कि मतलब सांपों को मारे नहीं, उसकी बचाना जान है, मत ले, पर्यावरण को बचाना है। आज हम लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है, और ख़ास क्योंकि करके जानवर खत्म हो रहे हैं। आपका न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि आपके जरिए हो सके यहाँ के मुख्यमंत्री तक मेरी बात को जाए। महुआ चुनने के क्रम में जो जंगल में आग लगाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है आज जो बारिश नहीं हो रही है। महुआ चुनने के क्रम में जो जंगल में आग लगाने से क्या होता है, पूरा जीव जंतु जितना भी नया पेड़ पौधा है वो सभी नष्ट हो जाता है। और हम लोग अपना चैनल में एम गोपाल आर्ट के नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल भी चलता है, और उसके माध्यम से भी हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक हमको नहीं मुख्यमंत्री जी को बनाई है दीदी? हाँ बना। देखिए दीदी तस्वीर निकाले हैं। इनको भेंट भी किए हम लोग, इनसे मिले भी हैं, लेकिन हम लोग ये बताइए, आप ये तस्वीर लेके मिली हैं उनसे? हाँ मिले तो हैं। क्या बोले वो मुख्यमंत्री हैं? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ के डीसी साहब को बोल के गए थे। उस टाइम आनंद सर थे यहाँ के हजारीबाग के डीसी, उनको बोले थे कि इन लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन लोग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन मैम हम लोग परेशान हैं, अभी हम लोग सरकारी भी काम किए पेंटिंग का, उसमें भी 2 लाख रुपए के करीब बाकी है, लेकिन पैसा नहीं मिला। दौड़ दौड़ के परेशान हैं। यहाँ जब डीडीसी थी विजया यादव जो थी, आई हुई थी, उनके मौखिक रूप से मैंने नहीं हुआ था काम, लेकिन कार्य हम लोग किए थे। और आज भी 4 साल हो गया, 19 में हम लोग काम किए, और आज भी डीसी ऑफिस गए थे हम डीडीसी से मिलने, लेकिन डीडीसी मैडम नहीं मुलाकात हुआ। तो फिर परसों है, शुक्रवार के दिन में है उनका, ये आपको क्या बोलते हैं, जनता दरबार लगता है शुक्रवार के दिन में। तो फिर डीडीसी मैडम से शुक्रवार को बोला गया कि शुक्रवार को मिलेंगे। तो हम लोग परेशान हैं, मेहनत करके काम भी करते हैं और पैसा नहीं मिलता, तो ये अच्छा तो नहीं है ना। और ख़ास करके हेमंत सोरेन सर से हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दे, और एक जगह अगर हम लोग का कहीं मिल जाता शहर के अंदर तो हम लोग कुछ कर पाते। उतना पूंजी नहीं है जिसके कारण हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये शहर से बहुत कटा हुआ इलाका है आप? 1 नंबर वार्ड, शहर का 1 नंबर वार्ड में ही आते हैं हम लोग। लेकिन अभी उतना विकसित हजारीबाग नहीं है। हाँ, जैसे कचहरी वगैरह में बहुत से लोगों को जगह मिला है अपना, ये 10 बाई 10 का कोई शॉप खोलना चाहते हैं? आर्ट वाला हम लोग क्लास खोलेंगे वहाँ, और हाँ पेंटिंग बना के वहाँ से बेचेंगे भी। शहर में रहेगा तो कुछ हम लोग का चलेगा अच्छा, और यहाँ थोड़ा सा साइड में रहने के बाद जो है सो उतना खास नहीं है कुछ। तो दीदी आप कितने सालों से बना रही हैं ये? बहुत दिन हो गया। बचपन से बना रही हैं, जब छोटी थी तब से? तो नहीं, लेकिन फिर भी बचपन से नहीं, घर से ही अपना घर में। इनके पिताजी एक समय के, हमको लगता है कि इंडियन लेवल के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जो हमारे ससुर जी बंसीलाल चौक में उनका चंद्रिका चित्रालय के नाम से दुकान। लेकिन चाचा हमको नाराजगी आपसे, पूछिए क्या? बोलिए। आप महिलाओं का हक मार रहे हैं, पूछे कैसे? आप महिला को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, पुरुष हावी हो जा रहा है यहाँ पे, इनको बोलने दीजिए। है, लेकिन मेन चीज है कि वो नहीं बोल पा रही है, इसलिए बोलेंगी ना उनका आप मौका दीजिए, बोलेंगी। देखिए हमारे हाथ में बाबा साहब है, मुस्कुरा रहे हैं। पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये संगीता दीदी की पेंटिंग है, जिसमें स्केच है, जिसमें बाबा साहब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है, महिलाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने पढ़ाई पर बहुत ज़ोर इसीलिए दिया कि महिलाएं जब पढ़ेंगी तो अपना हक जानेंगी, और अपने, देखिए आप एक खूबसूरत बात यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि ये एकदम गांव में रहने वाली प्रॉपर गृहिणी हैं, उसके बाद भी इनका शौक़ है ये स्केच बनाना, तो ये बना रही हैं। अब ये देखिए, ये जो बच्चों पे हिंसा होती है उसका ये कितना खूबसूरत तस्वीर है। और ये इन तस्वीरों को और ज़्यादा प्रकाशित इसलिए करना चाहिए ताकि संगीता दीदी को देखकर एक महिला अगर अपने घर में आज ही कुछ अपने शौक़ का चीज़ करने की कोशिश करे, वो ये सोचे कि मेरी यह हॉबी है और मुझे इस पर काम करना है, तो सोचिए घर घर में कितनी महिलाएं तैयार हो जाएंगी, है ना दीदी? जी। तो दीदी आप जैसे मान लीजिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतना मेहनत से बनाते हैं, कहीं तक पहुँच नहीं पा रहा है? कोशिश तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, जैसे उड़ान भरने की उस तरह से उड़ान भरते हैं, मगर कामयाब नहीं होते। लेकिन आप आपसे मेरा यूट्यूब चैनल है क्वीन ऑफ पेंटिंग संगीता आर्ट, उसमें बना के भी पेंटिंग डाल रही हूँ। कितने सालों का चैनल है? कितना पुराना चैनल है? अभी 1 साल हुआ है। कितने सब्सक्राइबर हुए? कितने सब्सक्राइबर से नहीं बता सकते कितना है प्रीत? 1000 सब्सक्राइबर है।
वैसे ये 1 साल से आप बना रही हैं दीदी, रोज बनाती हैं? समय निकाल निकाल के बनाती है, 1 घंटा टाइम निकालते हैं। 1 घंटे में बना देंगी एक ऐसा? नहीं बन पाएगा। जैसे काम, जैसे आज ये अधूरा बन गया तो कल इसको पूरा भरेंगे। स्केच वगैरह करने में ही 1 घंटा लग जाता है। स्केचिंग जो है ना, पेंसिल स्केचिंग करने में ही 1 घंटा समय आपका चला जाएगा। उसके बाद धीरे 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 करके फिर होता है। एक एक फोटो जो है 2-3 दिन 4 दिन में कंप्लीट करती है। मेन है कि समय। ये आप बनाई हैं? सच बताइए, झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। दोनों ससुर और बहू। ये अमिताभ बच्चन व ऐश्वर्या राय। हाँ। तो पिक्चर लग रहा है खूब देखती हैं आप, तभी तो इतना बढ़िया बना रही हैं। फोटो से पेपर में जो फोटो आता है ना, अच्छा। तो पेपर वगैरह और ऑनलाइन। ये कौन है? ये कौन है? ऐश्वर्या राय को ही बनाए थे। अच्छा, चेक कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ कि ऐसे ही तो नहीं ना किसी को बना दिए, पता तो है कि कौन है। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज जा सकता है यहाँ से कि आप देखिए कि महिलाएं अपने घर के काम को करने के बाद अपनी हॉबी पर जब काम करती हैं तो ऐसा कुछ करती हैं। और जिस परिवार में हम बैठे हैं ना, वहाँ पर हर एक इंसान, ऐसे कहते हैं कि भगवान ने उनको एक खूबसूरत गिफ्ट दिया है। सबके हाथ में जो है वो पेंसिल है और वो सब बेहतर, कोई स्केच बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, और पता नहीं क्या क्या ये पूरा परिवार एक साथ कर रहा है। बेटी मेहंदी लगाती है। अच्छा, तो सब कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, और रंगोली पूरा कलाकारी परिवार है ये। रंगोली भी बहुत अच्छा जानती है और पेंटिंग भी। ये कौन है बताइए? शाहरुख खान। पहचान रही हैं आप सबको? पहचानती है तब तो बना रहे हैं ना। ये माँ और बच्चा। सबसे ज्यादा माँ बच्चे पे ही बनाई है आप? मेरा भी 4 ठो बच्चे हैं ना, इसलिए ज्यादा लगाव है बच्चे लोग से। माँ की ममता पे ज्यादा। ये देखिए बच्चा कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। ये देखिए फिर माँ और बच्चा। ये ऐसे अगर ये बिकता है तो कितने में बिकता है? यहाँ कोई मोल नहीं है। कोई नहीं खरीदता है? यहाँ कोई मोल नहीं है। कोई YouTube पे कहीं किसी बाहर से देख लिया तो उसको अच्छा लगा तो वो मंगाएगा? हाँ, तो ऑर्डर देने पर हम लोग अभी भी तो बना रहे हैं, कैनवास में बना रहे हैं फोटो ऑर्डर का। जैसे ज़्यादातर फोटो हम लोग पास आता है डेथ वाला, जो डेथ कर जाते हैं ना, तो उनका ऑर्डर ज़्यादा आता है हम लोग पास। डेथ वाला दूर दूर से भी, रांची से भी कुछ ऑर्डर है। और बहुत से कैनवास में पैसा नहीं देना चाहते, महंगा है वो ज़्यादा। कैनवास पेंटिंग जो है वो महंगा आता है वाइल्ड में। ये डरा रहे हैं क्या? भूतनाथ वाला। अच्छा, भूतनाथ वाला। बहुत शानदार ये तस्वीरें हैं। देखिए अभी जो चाचा ने कहा ना, वो बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने कि हमारे समाज में इस स्केच, इस तरीके की पेंटिंग की उस तरीके से वैल्यू नहीं है जिस तरीके से बाहर में। इसमें देख सकते हैं एक जानवर जो है, गाय है और बकरी का बच्चा उसका दूध पी रहा है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे घूमो ना, ऐसे। एकता दिखा रहे हैं? एकता नहीं है, ममता ही है। ममता है। माँ, कोई भी माँ हो या जानवर हो या मनुष्य में जो भी हो, जितना भी जीव के माँ है, वो सभी में प्यार होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज जो है इंसान में थोड़ा सा नफरत। ये कौन है? ये कौन है? ये विराट कोहली जी हैं। हाँ बोलिए। वही चीज बता रहे हैं कि इंसान आज इंसान को नहीं पहचान रहा है। बाकी जानवर वगैरह में सभी में आज भी इंसानियत है। इंसानी हैवान बन गया है। मेन चीज है ना कि हम लोग हल्का फुल्का मुर्दा कल्याण से भी फ्री में हम रिलेटेड है। तो कभी कभी तो पूरा कपड़ा भींग के ब्लड वगैरह ऐसे लाश वगैरह उठाना या एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों से उसके लिए भी विनती हम लोग करते हैं कि कभी भी कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसका वीडियो ना बना के जितना जितना जल्द हो उसको हॉस्पिटल भेजने का प्रयास करें, ताकि वो व्यक्ति को हम बचा सकें। चाहे जो भी आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो जीवित बचेगा तभी आप उससे लड़ सकते हैं ना, कुछ बातें कर सकते हैं। लेकिन किसी को मार देना ये कहीं का उचित हमको नहीं लगता। पता है हेमंत सोरेन जी यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर ये उन तक वीडियो पहुँच जाए या उनका कोई फॉलोअर देख रहा हो तो उन तक वीडियो ये ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों से एक बात कहनी है कि सिर्फ कह देने से महिलाएं मजबूत नहीं बन जाती और पोस्टरों पर टंगवाने से बिल्कुल नहीं बनती। अगर किसी मंच पर एक महिला को बैठाकर
सीना चौड़ा कर कर ये कहा जाए कि देखिए हमने महिलाओं के नेतृत्व में इनको अपनी एक सीट दी है, तो उनको ये बताना है कि भारत में सिर्फ चंद महिलाएं हैं जो शीर्ष पर बैठी हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में चावल दाल से तस्वीरें बना रही हैं, भीमराव अंबेडकर को बना रही हैं, अपने मुख्यमंत्री को बना रही हैं और तमाम बड़े दिग्गज लोगों को बना रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इन तस्वीरों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तस्वीर ऐसे ही कागज में पड़े हैं और न जाने कितने सालों से तक पड़े रह जाएंगे। अगर महिलाओं को सच में सशक्त करना है ना, तो गाँव तक पहुँचिए और गाँव की महिलाओं को सपोर्ट करिए। सिर्फ इतना कहिए ना, आप एक बार इनके घर आइए, इनको बोलिए कि आप बहुत बेहतर कर रही हैं, इनको और कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर ऐसे ही प्रशंसा करेंगे तो आज संगीता दीदी हैं, कल किसी और गांव में कोई और दीदी होंगी। ऐसे ही महिलाएं मजबूत बनेंगी। ऐसे ही जब आप हर घर पहुंचेंगे या हर महिला को सिर्फ अपने मुंह से बोल कर ही आप सपोर्ट दीजिए, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी क्रांति आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना दीदी? नहीं होता है। तो ये चाचा रोकते नहीं है कभी आपको कि सब काम मत करो, ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्यों रोकेंगे? बोलते हैं बनाओ और प्रेरणा बढ़ाते हैं मेरा। और बनाना है। हाँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। भैया आप दिखाइए जो बनाए हैं आप मछली। अच्छा, वहाँ बाहर का। तो ये पूरा परिवार ही अलग है और अनोखा है। परिवार के एक एक सदस्य एक एक चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। अब आइए आपको इनकी कला वगैरह जो है ना, ये सब अपना ही बनाया हुआ है। अच्छा। टोटल हम लोग ये सब आर्च वगैरह का, जैसे हॉल वगैरह में आप लोग घर अगर बना रहे हैं, उसमें अगर लोकेशन के लिए कुछ खूबसूरती का काम करना है तो हम लोग करते हैं। बाहर का आर्च वगैरह है, ये 100% घर ही अपने से बनाया हुआ है। अच्छा। यहाँ कोई किसी का नहीं, खाली मिस्त्री हम लोग लगाए थे प्लास्टर के लिए, बाकी सब अपने से किया हुआ है। ईटा पत्थर खुद ही जोड़ दी? सब 12 साल का मेरा बेटा था बड़ा वाला, उस टाइम वो जोड़ता था। हम लोग मंदिर वगैरह सब चीज़ बनाते हैं ना। अच्छा, ये खुद ही बनाए? हाँ सब। वहाँ पे भी एक और ये है सीमेंट से बना हुआ आपका। अच्छा। ये कभी खराब नहीं होगा। इसमें कील डाल के रफ किया जाता है पहले, और उसके बाद कील डाल के इसमें पूरा वेट है लगभग। तो ये पानी से मतलब ज्यादा पानी पे तो बह जाए ऐसा? कभी कुछ नहीं होगा। मूर्ति उर्ति जो बनती है, प्रतिमाएं बनती हैं दुर्गा नवमी और इन लोगों में, तो वो तो मिट्टी वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि परमानेंट काम करते हैं। हाँ, उसमें पैसा कम है और मेहनत बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत से लोग आके पूजा वूजा प्रणाम वगैरह करने लगते हैं गाँव में। तो अभी यहाँ का देख सकते हैं, यही आकार है, वहाँ पे निकाला हुआ है, बनाना है वहाँ पे, तो वही है। और किसी भी तरह से हम लोग कोई भी चीज़, जैसे आपका ही स्टेचू बनाना हो तो बन जाएगा। तो चेहरा इतने महान ही नहीं है कि हमारा एक मिसाल बोल रहे हैं, आपका सिर्फ चेहरा जो है ना, उसको हम लोग मिट्टी से पहले तैयार करते हैं। अच्छा। चेहरा को सिर्फ, बाकी बॉडी तो कोई भी बॉडी लगा दिया, आपका चेहरा लगा दिया तो वो आप लगेंगे। कैसे किसी में कैसे मैं फिट हो जाऊंगी? मैं कहाँ 80 किलो की, आप किसी लड़के को ले आएंगे 30 किलो वाली और कहेंगे फिट हो जाए? आपके जैसा ही कोई महिला का अगर चेहरा जैसे हो, हाँ वैसा ही कद, वैसा ही सब चीज होना चाहिए। और उसका चेहरा, उसका जो बॉडी है उसमें आपका चेहरा फिट कर दीजिएगा, आप ही लगिएगा। पहचान सिर्फ चेहरा से ही होता है। बाकी आपका हाथ में अगर उंगली भी कम है ना, तो वहाँ कोई नहीं दिखता। चेहरा को ज्यादा फोकस करता है लोग, तो और कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा खाली दिक्कत है हम लोग को कि अगर हेमंत सोरेन के जो अभी सरकार है हमारे, और इनके द्वारा अगर हजारीबाग जिला में अगर नगर निगम के क्षेत्र में जो है कचहरी में बहुत लोगों को मिला है जीविका के लिए, दुकान वगैरह मिला है। अगर हम लोग को 10 बाई 10 का एक रूम मिल जाए, हम लोग बना लेंगे धीरे धीरे करके, तो वहाँ से आने वाला जो हमारे जैसे अभी प्रीत है, ये इतना अवार्ड वगैरह लाया है, तो वहाँ से हम लोग का कुछ चलेगा दाल रोटी। अभी बहुत दिक्कत, और सबसे ज़्यादा तो नोटबंदी, जीएसटी, ये सबसे बहुत कमर तोड़, पूरा कमर हम लोग बर्बाद हो गए। पहले छोटा मोटा हम लोग को काम मिलता भी था कहीं से, अब नहीं कुछ मिलता, पूरा बर्बाद। महंगाई भी आप देख रहे हैं कि 200 रुपये किलो, अब तो 200 रुपये किलो टमाटर यहाँ था, अभी सब जगह था, पूरे भारत में ही था। देखिए इन्होंने बहुत बेहतर बात कही। इन्होंने कहा कि जो चेहरा होता है, कहाँ से मैनेज कर सकिएगा। मेन है कि कमाई भी चाहिए ना, पैसा तो है नहीं हम लोग के पास में, और वैसा कहीं से आय नहीं है, और महंगाई इतना है कि कहना नहीं है। अभी लगभग हमको लगता है कि कितना, अगर 50 केजी चावल लेते हैं तो आपको 3200-3400 रुपये देना होता है। ये हर घर की यही कहानी है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को प्लेट में रोटी आती है, उनसे जब भी आप बात करिए ना, वो देश दुनिया विदेश G20 और ये सब कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि प्लेट में रोटी तभी आएगी जब सुबह मजदूरी की जाएगी। तो भारत की असली सच्चाई तो यही है कि आधी आबादी से ऊपर तो आज भी रोटी के लिए मर रहे हैं, और हमारे देश में सोने की ताली में विदेशी लोगों को खिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए भाई साहब, इंडिया विकास कर रहा है। तो इन लोगों
से मिली है। खैर मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने कितनी बेहतर बात कही, ये कहा कि जो मुख होता है, जो चेहरा होता है, वही इंसान की असली पहचान होती है। तो प्रीत ने अपने एक हाथ से 20 तस्वीरें एक साथ बनाई थी। 20 अलग अलग लोगों का चेहरा एक कागज पर एक साथ बना दिया था। तो ये परिवार है। माँ जो है उनको आपने देख लिया कि कैसे इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग स्केच वगैरह बनाते हैं। पिता को आप देख ही रहे हैं, सामने एक साक्षात जलपरी जो है वो यहाँ विराजमान है। कभी भी निकल जाएं और कहने लगे कि जाओ बस मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो जाए तो सब टेंशन ही खत्म है। ऐसा तो मुख्यमंत्री से मतलब ही नहीं है अगर यही निकल के बोलेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री साहब खुद आ जाएंगे फिर। हाँ, सब आ जाएंगे। हाँ, ऐसा हो जाएगा तो मुख्यमंत्री साहब आ जाएंगे। और उनसे मिलना भी है हम लोग को, रांची जाके नहीं मिलते हैं ना। हाँ, हम लोग जैसे व्यक्ति से अगर सभी मिलने लगे, यही तो भारत का एक। अरे वो मुख्यमंत्री, उनके पास समय है आप जैसे सामान्य लोगों से मिलने अच्छा, का। तो वो मुख्यमंत्री किन से प्रदेश का कल्याण कैसे करेंगे? मेरा कहना है मुख्यमंत्री किन से बने है वो, यही बात तो नहीं समझते हैं। चुनाव में कहते हैं आप सभी हमारे वोटर हैं और आप हैं तो हम हैं, और वोट लेने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, सामान्य प्रधान और जितने नेता लोग होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो ये तो भाई है ही कि जब चुनाव का माहौल आता है तो बरसाती मेढक जो है वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि पहचानिए, हम आपके प्रदेश के मुखिया बनना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। खैर छोड़िए, हम इस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं कि इस परिवार में हर एक शख्स बेहतर है। भगवान ने इन्हें बहुत खूबसूरत गिफ्ट देकर भेजा है। अफसोस की बात ये है कि जहाँ पर ये खड़े हैं, जहाँ पर इनका घर है, वही थोड़ा पिछड़ा इलाका है। इस वजह से भगवान द्वारा दिए गए तोहफे को भी ये ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इनकी उतनी प्रसिद्धि नहीं हो पा रही, इनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। खैर आप इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। हर एक इंसान जो है ना, मतलब गजब।